और एक इंडियन टैंकर के ऊपर फायरिंग भी की गई है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था वो आता है रेडियो के ऊपर, वो इंडिया जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं। लेकिन ये धोखा था कि वो आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे और आपका दुश्मन बहुत शातिर है। वो कफारा है कि हम मजामत करेंगे, हमें छितर पड़ेंगे, मारें पड़ेंगी, नुकसान होगा। कि ट्रंप ने जिस तरह 2 रोज पहले कहा मैं पाकिस्तान भी आ सकता हूँ, पाकिस्तान आ गए तो हम तो ये सोच रहे हैं कि कश्मीर का मसला भी उनके सामने रख दें कि प्लीज इसको भी जरा हल करें। इज दैट पॉसिबल कि हम इतने ब्लू आइड हैं अभी अमेरिका की नजरों में कि कश्मीर का इतना बड़ा अहम और सेंसिटिव इशू भी उनके साथ टेबल पे रख दें ईरान के साथ साथ, कि जरा इसको भी सॉर्ट आउट कर लें। आप रख तो सकते हैं लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है उसमें? ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी। इंडिया की जब बात आती है तो दो सवालात पैदा होते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से करीब हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका को बिठाने में कामयाब हो जाता है और कोई मुआहदा इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में सामने आता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये कोशिश करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर का मसला भी हल करा दें? क्या वो इस क्रेडिट को लेने की कोशिश करेंगे? और फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है अमेरिका के साथ? क्या ये जो सारी एक्सरसाइज है पाकिस्तान की तरफ से ये आइंदा आने वाले ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका को पॉलिसी बनाते हुए सोचने पे मजबूर करेगी कि पाकिस्तान ने उनको मसले से निकाला था? हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जम्पी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों ईरान यूएस जंग में सीज फायर के बाद भारतीय तेल टैंकर पर ईरानी फायरिंग से भारत को गुस्सा आ गया है। भारतीय जहाज पर ईरानी हमले के बाद भारत ने ईरान को खरी खोटी सुनाकर अपना गुस्सा साफ दिखा दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर के बाद भारतीय जहाज के साथ ईरान के ऐसे सलूक ने भारत को ईरान के साथ अपनी नीति पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो IRGC जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, IRGC की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। कल सुबह सरेंडर की बातें गवर्नमेंट ऑफ ईरान बोलती है और शाम तक पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। और ट्रंप ने क्या बोला है कि वो इसका बदला लेगा। पेंटागन के अंदर कल रात एक भी आदमी घर वापस नहीं गया है। दैट मीन्स समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट IRGC, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट IRGC। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। अब हुआ क्या है और अब आगे जाके क्या होगा ये भी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे है। वीकेंड को ही जनरली अमेरिका अटैक करता है ताकि जब मंडे रात को अमेरिका में वो मॉर्निंग होगी, मंडे मॉर्निंग वहाँ पर, तो उनके पास 2 दिन है अभी पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको, ताकि हिले नहीं, वो वीकेंड्स के ऊपर ही जनरली वो अटैक करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था जो युद्ध है इनके साथ वो फ्राइडे को शुरू होगा जब अमेरिका की मार्केट बंद हो चुकी होगी और मंडे मॉर्निंग तक काम खत्म हो चुका होगा। वही काम हुआ भी था। अब जो ट्रैप है वो पहले ईरान के IRGC ने सेट किया, बेट को लिया गया और जो ओशन है उसको वॉर जोन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि भारत की जो शिप है उसका कैप्टन वो एक सुपर टैंकर को तेल से भरा हुआ वो लेके जा रहा है, वो नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन और ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स हैं वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं। पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई और जैसे ही आपके पास अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। यह कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं,
हेवली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा था, ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने, उन्होंने वापस भी मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयाँ, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है। तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस हैं ये लोग, और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, उसके बाद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस वो क्या है। न्यू दिल्ली एब्सोल्युटली फ्यूरियस है क्योंकि जो धोखा दिया गया वो टोटल है। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ईरान का जो एनवॉय है यहां पर, उसको बुलाया, उसका पकड़ के खींच के लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और मांगे आंसर्स कि तुमने जब क्लियरेंस दे दिया था तो हमारे ऊपर अटैक किया क्यों गया। और मोदी जी ने कल नेशनल एड्रेस भी दिया है 8:30 बजे, शुक्र करिए 8 बजे नहीं दिया, 8:30 दिया है, इसलिए नहीं तो लोगों की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम तो यार एक अच्छे दोस्त की तरह इनके साथ डील करते रहे, लेकिन जो पेशेंस है हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी वहां पे ऑलरेडी खड़ी है। मुझे आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को अब ठोको इनको, इन सारे इस्लामिक राक्षसों को। इज दैट पॉसिबल कि हम इतने ब्लू आइड हैं अभी अमेरिका की नज़रों में कि कश्मीर का इतना बड़ा अहम और सेंसिटिव इशू भी उनके साथ टेबल पे रख दें ईरान के साथ साथ, कि जरा इसको भी सॉर्ट आउट कर लें। आप रख तो सकते हैं, लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है उसमें? अमेरिका अपना कोई रोल प्ले कर सकता है, भारत को वो प्रेशराइज कर सकता है, दरमियानी कोई रास्ता निकल सकता है कश्मीरी अवाम के मंगों जो के सबसे बड़ा दरमियानी रास्ता जो इस वक्त एप्लीकेबल है ना, वो लेट प्रेसिडेंट मुशर्रफ का 4 पॉइंट प्लान था जो इस वक्त दोनों मुल्क एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ अमेरिका लेके जा सकता है। उसमें डीमिलिटराइजेशन है, जॉइंट कंट्रोल है और सब्जेक्ट्स की डेवोल्यूशन है कि और लाइन ऑफ कंट्रोल को रेलेवेंट करना है। दैट्स द ओनली पीस प्लान दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इंडिया के साथ, इंडियन विलिंगनेस के साथ, या इंडिया को पुश करके। ठीक है, अब मैं जरा बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर आपके सामने एक कैनवस रख देती हूँ। सब अच्छा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और बेहतरी हो गई है, पाकिस्तान जो है वो ब्लू आइड भी है, हमारी 5 घी के अंदर है, तो हमें इस प्रेजेंस का फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए अगर हम सिचुएशन आपके सामने कैनवस पर रखें? सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि हम किसी फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे, हम ये दुनिया में एक जंग रुकवाने के लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लेटर ऑन आपको इसके फायदे ही होंगे। हम अपनी इकोनॉमी की अगर बात कर लें, अब रीजनल इश्यूज छोड़ दें, इकोनॉमी का बड़ा सिंपल है जी। इकोनॉमी का पहला तो मैं आपको प्रिंसिपल बताऊं, इकोनॉमी आपने ठीक करनी है तो आपको पाकिस्तान के अंदर ठीक करनी पड़ेगी।